लिया कुछ अटके लिया। कौन? बिल्लू साइलेंसर। फिर आ गया। क्या है? डॉक्टर हीना ने भेजा। अपनी ना आंखें कंट्रोल में रखो, बाहर निकाल लूंगी। चलो कटो। बार बार आ जाता है। मामू, मामू। अरे फर्रो बेटा, मैं यहाँ हूँ। मामू, ये देखिए, ये क्या है? डॉक्टर हिना ने भिजवाया है। हैं? देखा, ये होता है रिश्ता भेजने का सही तरीका कि पहले आप मुंह मीठा करवाओ और फिर आप रिश्ता मांगो। मामू, मुझे तो इसमें से फलों की खुशबू आ रही है। हैं? सुंघाओ। अरे फलों के साथ साथ मुझे तो लग रहा है इसमें ड्राई फ्रूट भी है। मामू, डॉक्टर हिना कितनी स्वीट है ना। बातों से तो नहीं लगी, लेकिन इस टोकरे की तुफैल कुछ कुछ अच्छी लगने लगी है। कुछ कुछ होता है। अब जल्दी से खोलिए ना, ताकि मैं गुलाब जामुन और रसमलाई खा सकूं। अरे बेटा, आराम से सब्र भी करो। पहले जाओ, एक कागज पेन से लेके आओ। पहले लिस्ट बनाएंगे कि मोहल्ले में और रिश्तेदारों में किस किस को मिठाई भेजनी है और किस किस को फल भेजना है। जी नहीं, हम किसी को नहीं देंगे, सारा हम खुद ही खाएंगे। अरे नहीं बेटा, पास पड़ोस के लोगों को भेजना जरूरी होता है। अच्छा, लेकिन ज्यादा हम खाएंगे। जाहिर है बेटा, हमारे लिए आए हैं तो हम ही ज्यादा खाएंगे ना। अब जल्दी से खोलिए ना। अच्छा ना, 1 मिनट खोलता हूँ भाई। ये क्या है? ये मेरा हथियार है। लाओ लाओ लाओ, आराम से पकड़ो। ए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ? हैं? ये क्या मजाक है? और ये कितना भोंडा मजाक है? ये क्या है? ये सब जूते फरजाना के मामू के लिए हैं। उनकी फरमाइश थी कि जब तक जूते घिसे ना जाएं वो रिश्ता कबूल नहीं कर सकते। हमारे पास चूंकि वक्त महदूद होता है, इसलिए आपकी ख्वाहिश पर घिसे हुए जूते भेजे जा रहे हैं। ये आपको ज़रूर पसंद भी आएंगे। ठीक 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 ठीक। लो बताओ। मामू, ये सब तो आपके लिए, आपको किसी को बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक 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 ठीक। तुम्हें पसंद है ना, अब खाओ। किसी को नहीं भेजूंगा, सारे तुम्हें खिलाऊंगा। मैं ठीक कह रही हूँ भाभी, फरजाना वाकई बड़ी अच्छी लड़की है, मगर उसका जो वो मामू है ना, वो अजीब ही मखलूक है। मामू को मारो गोली, हमें उससे क्या लेना देना। भाभी बहुत चालाक आदमी है। वैसे चालाक लोग ना लालची भी होते हैं। हम क्यों ना मामू भांजी की दावत कर दें। इमरान जो ऐठा ऐठा फिर रहा है ना, खुश हो जाएगा थोड़ा सा। बिल्कुल ठीक है, कम से कम इस वजह से हमारे घर में मज़े के सालन तो बनेंगे और इस बहाने हमारी ज़बान का जायका भी बदल जाएगा। तुम तो ऐसे कह रही जैसे मैंने तुम्हें मजे मजे के खाने नहीं खिलाए। हमेशा मैं पुल से लाके खिलाती थी। ये बताओ कि वो हमारी दावत कबूल कर लेंगे, आनाकानी तो नहीं करेंगे? आएंगे, ज़रूर आएंगे। दावत की इतला के बाद भी अगर कैंसिल कर दी, वो फिर भी आएंगे। बस एक काम करो, मेरी बर्दाश्त थोड़ी सी कम है। उसके पागल मामू को ना तू खुद फोन कर ले। खुद भी कुछ कर लिया करें, सारे काम मुझसे ही कराती हैं। शादी करवानी है ना? अभी फोन करती हूँ भाभी। सीए से ना, वरना उससे कर दूंगी, मेरे भी सी लिया करे। बड़ी आई शादी कराने के लिए। जलने की बदबू सी आ रही है। कल तुमने कोफ्ते बनाए थे ना, पड़ोसन में दिए, वो कहने लगी ये कैसे कोफ्ते, ये तो मारने के काम आते हैं। तुम बदनाम होगी मुन्नी की तरह। मम्मी। क्या है? मम्मी वो फिर सेब, फिर सेब, फिर सेब, फिर सेब। और उसके बाद आप कह रही होती कि मेरे पेट में मरोड़ उठ रही है, ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा है। सुनो, जब तुम इमली खाते हो, मैंने कभी तुम्हें मना किया? इस वक्त है तो दो ना, थोड़ी सी, मेरा दिल मतला रहा है। मैंने बस फैसला कर लिया है मुझे छोड़ने का, और अगर तुमने मुझे छोड़ा तुम्हारी मुंडी मरोड़ दूंगी मैं। आज के बाद मैं इस घर में एप्पल लेकर ही नहीं आऊंगा।
मत लाना, हम अपने पास से खरीद लेंगे। हाँ तो ठीक है, जाके अपने पैसों से खरीद ले। मुन्ने, अभी से तुम्हारा ये हाल है, जब बीवी आएगी तो उसे डरा कर कैसे रखोगे? वो क्यों डर के रहेगी? मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए उससे शादी कर रहा हूँ। उसको डराने के लिए उससे शादी नहीं कर रहा। और वैसे भी आजकल की बीवियां किसी से नहीं डरती। सुनो इम्मी। जी मम्मी। इम्मी पिम्मी टिम्मी। मम्मी क्या है? क्या हो गया आपको? बेटा तुम ज्यादा गुस्सा नहीं करना। तुम्हारे वालिद गुस्सा करते थे, पूरे इलाके में दहशत फैल जाती थी। मैं अपने बेडरूम में यूं कांपना शुरू हो जाता। मम्मी बस। अच्छा, ये बेडरूम की बातें यहीं तक रहने दे। अब मर गए, अब तो फैलाने दो, मुझे कुछ नहीं होता। बड़ा बच्चा अब तेज हो गया, क्या मुझसे छूट जाएगा? मैं क्या करूंगी इसके बगैर? आजकल की बीवियां डर कर नहीं रहती, डरा कर रखती हैं। बाय द वे, मैं बहू ला रही हूँ, कुछ सर्कस का बंदर नहीं ला रही हूँ। कभी उछल के यहाँ, कभी उछल के वहाँ, पकड़ के रखूंगी मजबूती से। जब आएगी ना तब पता चलेगा, तैयारी करके रखें। तुम फिक्र ना करो, मेरी सेहत को तुम गौर किया करो, मैं अच्छे अच्छे को दबा लेती हूँ। तुम्हें पता है आज हमारे घर कौन आ रहा है? पप्पो की मरीजाएं होंगी। अब वो घर तक भी पहुंच गई? जी नहीं। तो फिर बड़ी मुमानी आ रही होंगी। नहीं, फरजाना अपने मामू के साथ हमारे घर में डिनर तनावर फरमाने आ रही है। क्या वो लोग मान गए? हाँ, कुछ हद तक मान गए। मैं समझा नहीं। पहले तो वो सुनामी की तरह हमारे पे उमड़ के आ रहे थे ना, अब मैं उनको अपना नमक खिला रही हूँ ताकि वो नमक हिलाली कर सके गंजू। ये यकीनन पप्पो की वजह से हुआ होगा। जी नहीं, हमारी जूतियों की वजह से। मैं समझा नहीं। तुम्हारी हिना पुप्पो ने ना उसके गंजू मामू के साथ ना अंग्रेजी बोली, ओपन योर माउथ, हा हा हा। उन्होंने कहा ओके डन। पप्पो तुसी ग्रेट हो। तो ऐसी किधर है? अरे कोई भी चैनल नहीं आ रहा, क्या हो गया इसे? मामू। हाँ इधर हूँ, टीवी ठीक कर रहा हूँ। मामू मैं कह रही थी, मेरे पास एक भी सूट इस काबिल नहीं है जो मैं दावत में पहन के जा सकूं। अरे तो ईद वाला पहन लो ना, अभी 4 महीने पहले ही तो ईद गुजरी है। वो तो फट गया जगह जगह से। क्या? अरे 1650 रुपए का जोड़ा लिया था, फट कैसे गया? मामू वो मैंने ना थोड़ी ज़्यादा फिटिंग कर ली थी ना, तो वो चुर्र करके फट गया। कोई और पहन लो। मैं तो कोई सा भी पहन लूंगी, फिर आपकी इज्जत पे बात आ जाएगी। तो अब क्या मैं तुम्हें जाके 500 रुपए का नया जोड़ा ला के दूं? 500 वाला नहीं, कम से कम 2000 वाला तो हो। पता तो चले मैं किस मामू की भांजी हूँ। लो बताओ, 2000 रुपए वाला जोड़ा? अरे घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा? क्या पूरा महीना दाल चावल खा लोगी? मामू मैं अपनी दोस्त फायजा से ले लूँ, उसके पास डिजाइनर्स के बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं। अरे तो वो क्या तुम्हें जोड़ा खराब करने के लिए दे देगी? मैं क्या 2 साल की बच्ची हूँ जो सालन गिरा लूंगी कपड़ों पे? फिर भी बेटा, किसी दूसरे की चीज की हिफाजत अपनी चीज से ज्यादा करनी पड़ती है। हाँ कह तो आप ठीक रहे, मैं नहीं मांगूंगी कपड़े। लेकिन अभी तो तुम कह रही थी कि तुम ले लोगी। मेरी ये सहेली ना बहुत छोटे दिल की है। अच्छा, अरे बेटा वक्त ही ऐसा आ गया, हर कोई ऐसा हो गया है। हाँ वो अपनी चीज़ दे तो देती है, मगर उसका दिल है ना लुप लुप होता रहता है, पता नहीं कब देगी और आखिरकार मांग ही लेती है। अरे तो तुम उसके मांगने से पहले उसे वापस कर देना ना। अब बेडशीट कहाँ गई? है? अरे तुम खुद ही तो अंदर छोड़ के आई होगी, कहीं देख लो, मुझे क्या पता। साल में 1 मर्तबा काम करना होता है, तुम्हें मौत पड़ जाती है। तो गुस्सा निकाल रही है मेरे पे, मुझे लग रहा है सूट का। अबे तू तो ठीक हो जा। जी फरमाएं, किस किस दांत में दर्द है? क्या ये डॉक्टर अदीबा का क्लिनिक है? जी नहीं, ये डॉक्टर हिना का क्लिनिक है। ओह सॉरी, मैं समझी कि डॉक्टर अदीबा का है। वो भी ऐसी है, दुबली पतली सी, सूखी सी, चश्मा लगाती हुई। मैं समझी वो बैठी होंगी। तकलीफ क्या है आपको? मेरे बालों में बहुत खुश्की हो रही है, मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं। अच्छा, ये तो सरासर हमारा केस है। स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दांतों की डॉक्टर और मेरे सर का इलाज कर सकती है? दांत और सर बहुत करीब होते हैं, दांतों का ताल्लुक सीधा सर से होता है। ओह, इसीलिए मेरे बाल बहुत ज़्यादा उतर रहे हैं। मेरे हाथ में ना बहुत अफाका है, मैं आपको एक दवा देती हूँ, वो इस्तेमाल करें। अच्छा,
2000 फीस। चलें जाएं, शाबाश। पैसे कमाना कितना मुश्किल काम है। तुम इस शॉल में ना बुजुर्ग खातून लग रही हो। अगर लाठी पकड़ लो ना, लोग आपका हाथ पकड़ के छोड़ेंगे, खाला जान इधर आए, खाला जान उधर चलिए। किसी को तोहफे में अच्छी चीज दी जाती है या बुरी? ऐसी चीज़ दी जाती है